हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा सेशन चल रहा था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट हमारा 6 रहेगा। मैंने आपको बोला ही था कि आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। तो जो प्रीवियस हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह चुके हैं पार्ट 1 टू पार्ट 5 अपलोड कर दिए हैं। अगर फ्रेंड्स आप पार्ट 6 देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस पार्ट्स जरूर देख लें। लाइन वाइज आप देखेंगे तो उससे आपका नॉलेज जो होगा वो एनहेंस होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है वो बन चुकी है। आप उन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ये इंपॉर्टेंट है। और आप मुझको टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। प्रीवियस पार्ट्स जो हम पढ़ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेडाइवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको साइंस, जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के पोस्ट अपडेट करता हूँ। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री हमारा चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। टॉपिक है हमारा मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा पार्ट चल रहा है वो है 6th। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते थे? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुकर चकिया। सुकर चकिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो रणजीत सिंह थे वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। अब मिसल को आप क्या बोल सकते हैं, राज्य भी बोल सकते हैं। तो सिख 12 मिसलों या राज्यों में संगठित थे। ये मैं नोट कर देता हूँ। जो सिख थे वो 12 मिसलों में संगठित थे। वो 12 मिसलों या मिसलों को आप राज्य भी बोल सकते हैं, राज्यों में संगठित संगठित थे। ठीक है। और प्रत्येक मिसल का एक सरदार होता था। ठीक है। और रणजीत सिंह की 2 राजधानियां थी। महाराणा रणजीत सिंह की कितनी राजधानियां थी? तो 2 राजधानी थी। ठीक है। दोनों के नाम मैं बताता हूँ आपको। एक थी लाहौर और एक थी अमृतसर। एक क्या थी? लाहौर थी और एक अमृतसर थी। लाहौर जो थी वो राजनीतिक, आर से नोट कर देता हूँ, राजनीतिक राजधानी थी। और अमृतसर जो थी वो थी धार्मिक। तो डी से डिनोट करता हूँ मैं, धार्मिक राजधानी थी। ठीक है। तो एक बार रिपीट करता हूँ जिससे आपको पूरा इसका एनालिसिस दे देता हूँ, जिससे आपको वो याद रहेगा। तो रणजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और अगर सिख के पूछे जाए कितने मिसलों में संगठित थे, तो सिख 12 मिसलों में संगठित थे। प्रत्येक मिसल का एक सरदार होता था। और रणजीत सिंह की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक लाहौर एक अमृतसर। लाहौर जो थी रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर जो थी रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी थी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टीपू सुल्तान को किसका शेर भी कहा जाता है? तो जो टीपू सुल्तान है उसको मैसूर का शेर भी कहा जाता है। ठीक है। तो टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1799। ये हम आगे चर्चा करेंगे, सारे पॉइंट में डिस्कस करूंगा, बस आप वीडियो को देखते रहें और लाइक जरूर करें। तो 1799 में, कब? 1799 की मैं बात करता हूँ। चतुर्थ, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? टीपू सुल्तान। और मरते हुए उसने कहा था कि 100 दिन के भेड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो टीपू सुल्तान अपना राजदूत
काबुल, फ्रांस, तुर्की एवं मॉरिशस में भेजा था तथा फ्रांसीसी जेकोबिन दल का सदस्य बना था। और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक पौधा लगाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान को किसका शहर भी कहा जाता है, तो आपको आंसर करना है मैसूर। आई होप आपको आइडिया क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि समाप्त की? तो मंगलोर की संधि समाप्त पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकार्डने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मद्रास का राज्यपाल लॉर्ड मैकार्डने था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। और द्वितीय मैसूर युद्ध का समय माना जाता है 1780 से लेकर 1784, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताऊंगा, कब हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तृतीय कब हुआ, चतुर्थ कब हुआ, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप सुन लीजिए कि द्वितीय मैसूर युद्ध का समय माना जाता है 1780 टू 1784 और यह युद्ध 1784 के मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुई थी। कब हुआ था? 1784। मंगलोर की संधि भी पूछी जा सकती है कब हुई, तो 1784 आपको याद रखना है। और टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी जेकोबिन दल का सदस्य बना था तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक पौधा लगाया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो लास्ट क्वेश्चन में हमने जो डिस्कस किया था कि मंगलोर की संधि कब हुई थी, 1784 में हुई थी और इसका समय माना जाता है कब हुई थी। अगर ये पूछा जाए किस युद्ध के समय हुई थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। ठीक है, अगर यहाँ मद्रास की संधि की बात हुई है तो कौन सा युद्ध है जो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो आप आंसर करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको बता देता हूँ कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है। फर्स्ट आप याद रखेंगे 1767 से 69 तक क्या हुआ है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। और इसमें संधि की बात की जाए तो मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई? 1769 में मद्रास की संधि हुई है। कब हुई है? 1769 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। तो प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था। प्रथम मैसूर युद्ध का समय माना जाता है 1767 से 69 तक। प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज एवं हैदराबाद के निजाम की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ये आपको याद रखना है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें किसकी विजय हुई थी, तो हैदर अली की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो इसका समय पूछा जाता है। ये मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपडेट किया है। अभी मैं आपको सारे बताऊंगा। इस वीडियो के एंड में क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, किस वर्ष में, और संधि कौन सी हुई थी, तृतीय कब हुआ, संधि कब हुई थी, ये मैं चारों के बताऊंगा। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। तो क्वेश्चन यह है कि श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो श्री रंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1792 ईस्वी में। कब हुई है? 1792 ईस्वी में हुई है। ये आपको याद रखना है। और कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में ये संधि हुई थी, तो तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध जो हुआ था उसका अंत हुआ था जब ये संधि हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई। सेकंड हमने पढ़ा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हुई, तो मंगलोर की संधि हुई थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि की गई थी, तो श्री रंगपट्टनम की संधि की गई थी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। आगे भी हम इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम आंग्ल युद्ध में कौन जीता था, हैदर अली जीता था। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो आपको याद रखना है अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। ठीक है, अंग्रेज वर्सेस हैदर अली। हैदर अली ये भी पूछा जाता है। और इसमें कौन जीत गया था, तो हैदर अली जीत गया था। ये आपको याद रखना है। और निजाम, मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट
संधि में सम्मिलित हुए। कौन कौन हुए? अंग्रेज के साथ और कौन थे? निजाम थे और मराठा थे। कौन कौन थे? यहाँ भी ऐड करता हूँ, निजाम और मराठा, ठीक है, और अंग्रेज, इन तीनों की सम्मिलित सेना त्रिगुट संधि में शामिल हुए थे युद्ध में। लेकिन हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठाओं को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया और अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलोर पर अधिकार कर लिया और 1769 में उसकी सेनाएं मद्रास तक पहुंच गई और अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 1769 में मद्रास की संधि की। कौन सी संधि की थी? तो मद्रास की संधि की थी, ये आपको याद रखना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा जाएगा तो मंगलोर की हुई थी। और तृतीय मैंने आपको बताया कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। डेट अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पूछी जाती है डेट, और डेट से भी आपको याद रहेगा कि मद्रास की कब हुई, मंगलोर की कब हुई और श्रीरंगपट्टनम की कब हुई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान किस मैसूर युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? तो टीपू सुल्तान की अगर बात की जाए तो आपको आंसर टिक करना है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या आंसर करना है आपको? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपको याद रखना है। कब हुआ था ये? 1799 में हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ। तो टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था और मरते हुए उसने कहा था कि 100 दिन के भेड़ की जिंदगी से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। ठीक है, ये उसने मरते वक्त कहा था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था कि 100 दिन के भेड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो आपको आंसर करना है टीपू सुल्तान। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो मैंने आपको अभी बताया था कि टीपू सुल्तान ने कौन सी राजधानी बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था एवं यहाँ उसने जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ये भी पूछा जाता है कि जेकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने और उसका सदस्य बना था और साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, काबुल और मॉरिशस को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन बनता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम, और यहाँ पर उसने क्या किया था? तो जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी। आई होप आइडिया इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, तो ये था सर आयर कुट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया और 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अकार्ड पर अधिकार कर लिया। हैदर अली ने दृढ़ता पूर्वक इस स्थिति का सामना किया और 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। तो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। तो आपको आंसर करना है सर आयरकुट। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ, कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। पहले में तो हैदर अली जीत गया था, ठीक है, लेकिन जब दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया था, ठीक है, और पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सा एक भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? अभी मैंने आपको बताया टीपू सुल्तान, 2 बार मैं उस चीज को रिपीट कर चुका हूँ।
जिससे आप सुने उसको अच्छे से और आंसर को सही मार्क कर सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ये संधि कब हुई? 1792 पूछा जाता है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस संधि से अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा और साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठीक है, चलिए तो अब से हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तृतीय कब हुआ और चतुर्थ कब हुआ। ये 4 क्वेश्चन रहेंगे। इस चारों क्वेश्चन को हम डिस्कस करके हमारा सेशन जो है वो उसको हम बाइंड अप करेंगे। मैंने इससे पहले जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको पुट अप किया पहले। देन मैं आपको ये बताऊंगा जिससे आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी क्या क्या हमने पढ़ा है पूरे लाइन वाइज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया ये, इसका आंसर होगा 1767 से 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, अगर संधि की बात हुई तो इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1769 ईस्वी में हुई। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई और इसमें कौन जीत गया था? हैदर अली जीत गया था। ठीक है, और अंग्रेज हार गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 तक। ठीक है, और इस युद्ध में कौन सी संधि हुई? संधि पूछा जाता है, संधि तो आपको याद ही रखना है। तो यहाँ हुई थी मंगलोर की संधि। कब हुई थी? 1784। देखिए यहाँ जब युद्ध समाप्त हुआ तब मद्रास की संधि हुई। यहाँ जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ तब कौन सी 1784 में कौन सी संधि हुई? तो मंगलोर की संधि हुई। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने किया था और इसमें पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था जिसमें हैदर की मृत्यु हो गई थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो प्रथम ये हो चुका है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ हुआ है। तो तृतीय कब हुआ है? 1790 से 1792 ईस्वी में। और 1792 ईस्वी में क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। कब हुई? 1792 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई थी? तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में ये संधि हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध आपको याद हो गया होगा। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? 1799। ये मैं आपको बता चुका हूँ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी में हुआ था और इस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और उसने सहायक संधि को नहीं स्वीकारा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्लियर हो गए होंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।